पुलिस जांच कर रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि द्वितीया है, सुबह 9:42 तक और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग विषकुंभ है सुबह 10:30 तक, उसके बाद में प्रीति योग रहेगा। आज सुबह 10:30 के बाद में ये जो आज का दिन है, किसी झगड़े को सुलझाने के लिए, किसी विवाद को शांत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। करण गर है सुबह 9:42 तक, आगे वाणिज्य करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:41 का रहेगा। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये सुबह जल्दी आ रहा है समय। तो इस समय भगवती का स्मरण करेंगे, दुर्गा का नाम लेंगे तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज 12:07 दोपहर से 12:49 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें सोच समझ के सूझबूझ से हमें टाल देना है, तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये है दोपहर 12:49, 1:30, 2:54 और फिर 3:36। चारों दुष्ट मुहूर्त को हमें टाल देना है। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये रहे कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो फिर इसका एक छोटा सा परिहार करें, यानी इस दिशाशूल का उपाय वो है, बहुत ही सरल सा उपाय है कि दर्पण में अपना मुख देखें, अपने आप को देखें पूर्व दिशा में मुँह करके और 5 कदम पीछे चलें। और जब आप 5 कदम पीछे चल रहे हों तो भगवान श्री राम को या अपने इष्ट को हृदय में रखते हुए, ध्यान करते हुए इस दिशा में साथ चलने की प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो इस दिशाशूल का परिहार हो जाता है और आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है वो है सुबह 9:51 से सुबह 11:09 तक और फिर दोपहर 3:04 से शाम 5:41 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे कि बाकी दिन की अपेक्षा सफलता के प्रतिशत इन दोनों कालखंड में ज़्यादा रहेंगे। दर्शकों, आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि कर्क में है, जिससे ये होगा कि आज मेष राशि वालों के लिए अकारण चिंता का दिन रहेगा। वृष राशि वालों के लिए नया सपोर्ट सिस्टम बनता दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए आमदनी में इजाफा होगा, यानी नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, लेकिन विवाद भी संभव है। कर्क राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि होती दिख रही है। सिंह राशि वालों को अनावश्यक खर्चे से बचना है, क्योंकि अनावश्यक खर्चे उन्हें परेशान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए नए आर्थिक स्रोत मिल सकते हैं। तुला राशि वालों को आज काम के लिए प्रशंसा मिलेगी, यानी जो आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको एप्रिशिएशन मिलेगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों को भक्ति पूजन में रुचि, इंटरेस्ट ज़्यादा रहने वाला है। धनु राशि वाले अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम का ध्यान रखें। और मकर राशि वालों को वैवाहिक जीवन में काफ़ी लंबे समय से कोई समस्याएं चली आ रही थी, उसमें आज कमी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों को पैसे के लेन देन से बचना है, किसी विवाद का हल आज संभव हो सकता है। मीन राशि वालों को अपने बुद्धि निर्णय क्षमता से आज बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। बहुत सूझबूझ से समझ के पूरे दिन का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है, जो कुछ इस प्रकार है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। छोटी बात लेकिन बहुत गहन अर्थ। इसका अर्थ ये है कि दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, उसका जो धन है वो उन्माद के लिए और उसकी जो शक्ति या सामर्थ्य है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। वहीं सज्जन की विद्या ज्ञान हेतु, धन दान के लिए और शक्ति या सामर्थ्य दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यिन येन के सिद्धांत के अनुसार हमारे भीतर अच्छे और बुरे का द्वंद्व चलता रहता है और साम्यता के साथ साथ एक भाव दूसरे भाव पर अधिकार करने की कोशिश भी करता है और वो अधिकार कर भी लेता है।
अब सज्जनता का भाव जागृत हुआ तो हम गुणों को उचित साध्य हेतु प्रयोग करेंगे, और दुर्जनता का प्रभाव अधिक रहा तो हमारे गुण भी गलत कार्यों में ही प्रयुक्त होंगे। जैसे कि रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, गुणी थे, शक्ति संपन्न थे और धनी तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने गुण संपदा, अपने ज्ञान, इन सब का दुरुपयोग किया और फिर अपने विनाश का बीज अपने हाथों से बोया। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपका चरित्र कैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप में सज्जनता है या नहीं है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल सटीक समाधान देते हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग सुबह 9:15 बजे यानी 9:15 पे शिवालय जाइए और वहाँ जाकर भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कीजिए यथाशक्ति, कम से कम 1 पाठ, 3 पाठ या जितनी आपकी क्षमता हो। इसके बाद में शाम 5:30 से 6:30 के बीच अपनी माता जी को वस्त्र भेंट करें और उनसे आशीर्वाद लें। ये दोनों काम अगर आप करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ और योगकारक बना रहेगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार इस प्रकार से भी हो जाता है कि लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता हमें हाथ नहीं लगती और जिस विशेष मनोकामना के लिए हम प्रयत्न कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई अकारण विलंब और अड़चने आने लगती है। तो ऐसी स्थिति जब भी बने जीवन में तो भगवान हनुमान जी की शरण लीजिए और पंचोपचार से हनुमान जी का पूजन करें, उन्हें पान, अनार, गुड़, चने का भोग लगाएं और फिर एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखकर उनके माथे पर लगा दें। इसके बाद में अपने कार्य और अपनी मनोकामना का निवेदन कर इस विशेष मंत्र की 11 माला का जाप आप 11 दिन तक कर दीजिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे सरलता से आपके कार्य सिद्धि के अवसर सामने से चलकर आएंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए, ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 11 माला 11 दिन, चमत्कार आप खुद देखिए। इस पूजन उपासना में कुछ छोटी छोटी सावधानी अवश्य रखें। एक तो यथासंभव मन, वचन, कर्म से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस, मदिरा जैसे तामसिक आहार से एकदम दूर रहें। तभी परम सात्विक हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा कर आपको समस्याओं से बाहर निकाल के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को बहुत डर लगता हो अकेले में, रात्रि में, प्रवास में या जिनमें आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी रहती हो, उनको चाहिए कि नित्य माता दुर्गा के शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ किया करें। साथ ही अगर नित्य इस विशेष मंत्र की 1 माला का जाप आप नित्य करते रहते हैं, रोजाना इसका जाप करते हैं, तो आप में एक आत्मबल का संचार होगा। एक ईश्वरीय शक्ति को आप अपने भीतर, अपने इर्द गिर्द नित्य निरंतर महसूस करते रहेंगे। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, यशः प्रभावम अतुलम भगवानंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मति करोतु। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, यशः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मति करोतु। इस प्रकार से इस मंत्र की 1 माला का जाप आप नित्य करें और देखिए कैसे आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक हरेंद्र मेहरिया जी की। इनका ये जन्म तारीख है 23 अक्टूबर 1997, 6:10 की इनका जन्म है। मेड़ता सिटी इनका जन्म स्थान है। इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है और कब है। हरेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है, सरकारी सेवा के बहुत ही प्रबल योग हैं। आप शिक्षा या टेक्निकल सेवा या पुलिस सेवा में जा सकते हैं। योग कारक समय या कहें सरकारी लगने का अनुकूल समय आपका फरवरी 2023 से अगस्त 2024 के बीच आ रहा है। हालांकि नीच का सूर्य यानी नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य और अस्त लग्नेश बुध आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त करवाने में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पहले एग्जाम दिए होंगे तो उसमें परेशानी आई होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनि और बुध ग्रह के आप ग्रह जाप करवा लीजिए
और एक पन्ना, एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना आप गले में पहन लीजिए लॉकेट की तरह। तो आपके मार्ग में आने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सफलता की आप बहुत तेज गति से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि और सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे आप। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतार कर उसको गुणों में, उसे अपने जीवन में उनको गुणों को उतार कर आप अपने जीवन को धीरे धीरे भगवत में, ईश्वर में और सुखी समृद्ध बनाते जाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। और इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9। और दोस्तों, आज की जो तारीख है वो भी है 9 जनवरी 2023। तो आज का दिन कैसा गुजरेगा? 9 नंबर यानी कि मंगल का अंक है। स्वामी जो हैं वो 9 नंबर के हैं, मंगल, और उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये एकदम जनरल रीडिंग होती है जो हमें 1 से 9 मूलांक तक की प्राप्त होती है। जैसे हमें मिलती है हम एज इट इज इसे आपके समक्ष रखते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 9 जनवरी 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है गार्डन एंजल, यू आर नॉट अलोन। आपको कहा जा रहा है कि आज जो है आप अपने जो हायर सेल्फ हैं, आपके जो गार्डन एंजल्स हैं, उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने वाले हैं। आज के दिन परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपकी सहायता करने वाली है आपके किसी भी काम में। तो आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आप किसी भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो आज आप इंटरव्यू अगर आप देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी अगर आज के दिन कोई परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कार्य में इन्वेस्ट करते हैं, व्यवसाय में, तो भी उसमें जो आपके लाभ के जो चांसेस हैं वो बहुत अधिक हैं। अपना जो आपका इंट्यूशन है, आपकी जो अंतःकरण की जो आपकी आवाज़ है, उसको आज आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स ही आज आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके ऊपर परमात्मा की आज कृपा दृष्टि बनी हुई है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 9 जनवरी 2023। क्या हमें गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स। और हमसे कहा जा रहा है, हाई प्रीस्ट का कार्ड है इंटेंड एंड क्रिएट। जब भी हाई प्रीस्ट का कार्ड आता है तो आपको क्लियर कहा जाता है कि आज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है अपने डिसिप्लिन का। आज के दिन आप जितना ज़्यादा आलस्य का त्याग करेंगे, मेहनत करेंगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे अपने कार्यों में, उतना ही अधिक सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ इंटेंट एंड क्रिएट मतलब कि क्लियर सी बात है, सकारात्मक विचारधारा सकारात्मक परिणाम आपके लिए आज के दिन लेकर आ रही है। और वहीं अगर नकारात्मक विचारधारा होगी तो वही आप क्रिएट करेंगे। ऐसे में हम दूसरों को जो दोष देते हैं वो देना बंद करें और अपने भाव, अपने दृष्टिकोण पर हम पूरा फोकस करें कि हमारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। तो आज आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपको अपनी अखंडता बनाए रखनी है, अपने नियमों पर आपको नियमों का पालन करना है और डिसिप्लिन का विशेष ख्याल रखना है। समय का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें एंजल्स एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जनवरी 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 3 के लिए स्टार एंसेस्टर का कार्ड है। आज का जो दिन है वो बहुत हाई एनर्जी का है, उसी हिसाब से मैं देख रही हूँ कि कार्ड्स की रीडिंग आ रही है। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको फोकस करना है अपनी इनर वॉइस पर। अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए दूसरों पर आश्रित ना रहें। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि अगर आपने दूसरों पर आश्रित रहे किसी भी कार्य को लेकर तो आज आपका नुकसान लग सकता है।
आज के दिन आपको सारे काम खुद से अपनी मेहनत से करने हैं और जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो आपके अपने होने चाहिए। किसी भी दूसरे का इंटरफेरेंस, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फिर वो चाहे आपके किसी भी काम के हो या आपकी ज़िंदगी में किसी भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट में या किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का हो, किसी बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमें क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है एंजल एंसेस्टर से आज यानी कि 9 जनवरी 2023 के लिए, और हमें गाइड किया जा रहा है सन। आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा है, आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी कोई आपके थॉट प्रोसेस, आपने जो भी कुछ सोचा हुआ था अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप जॉब में हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स का। आज आपके लोग आपकी सहायता करेंगे आपके कार्यों को पूर्ण कराने में भी। कुल मिला के अभी तक जो भी कोई आपने मेहनत की है, आज उसका परिणाम जो है वो आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा। आपको जो है अपनी पदोन्नति के जो है वो ऑफर्स मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपको सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं सफलता को प्राप्त करने के। और ऐसा कोई व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको आगे की ग्रोथ कराने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जनवरी 2023 के लिए। मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है मैजिक गार्डियन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बिल्कुल भी निराश महसूस नहीं करना है अपने आप को। कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं, लेकिन जो भी कोई चैलेंज होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ कराने के लिए ही होंगे। वो चैलेंज आपको कुछ बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको कुछ बेहतर बना रहे हैं। क्या आपको फोकस करना है? आपको फोकस करना है अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पर। चैलेंजेस आप कब अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे? जब आप अपने आप को भीतर से मजबूत रखेंगे। तो आज का दिन क्या है? अपने आप को अंदर से मजबूत रखने का है। और जो भी कोई चैलेंज आज आपके समक्ष आएगा, हो सकता है कि आपके काम में आए, आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई बात, ऐसी समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है? इसका निस्तारण करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिटैच होना है और उसके बाद ये देखना है कि जो भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है उसका लेसन क्या है, आपको क्या सीख देने आई है। और जैसे ही आप उसके लेसन को ग्रहण करते हैं, ऑटोमेटिकली आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। तो क्या करना होगा? आज आपको उस परिस्थिति के बाहर निकल के, एक उदाहरण के तौर पर, यदि कहीं आग लगी हो और व्यक्ति बिल्कुल आग के बीचों बीच घिरा हुआ हो, उससे अगर सिर्फ आग नजर आएगी तो कभी भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर वो आग को अनदेखा कर कर और मार्ग ढूंढे बाहर निकलने का, यानी कि सोल्यूशन का, तो वो बहुत ही जल्द जो है सोल्यूशन ढूंढ लेगा। ठीक उसी प्रकार से आज के दिन आपको फोकस करना है सोल्यूशन के ऊपर, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमें एंजल एंसेस्टर्स आज यानी कि 9 जनवरी 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 6 के लिए। हमसे कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड निकले हैं। पहला है हर्मिट का कार्ड है और दूसरा है प्रोटेक्शन गार्डियन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। कहीं ना कहीं इमोशनली आज थोड़ा सा आप वीक महसूस कर सकते हैं। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आज के दिन आप थोड़ा सा पीसफुल होने के लिए ध्यान कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो आपको सुकून देता है, शांति देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छी किताब पढ़ना पसंद है, आपको किताबें सुकून देती हैं या फिर आपको गाने सुकून देते हैं, तो जो भी चीज़ आपको करना पसंद है, आपको आज पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी कुछ बोलते समय अपने रिएक्शंस पर आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको है ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ आज दूर करने की भी बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आप उसी डर में ना रहें, बल्कि अपने आप को तैयार करें उस पद के लिए, या जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो भी आपके आगे आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, उसके लिए अपने आप को आप तैयार करें। कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन बहुत कुछ सीखने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जनवरी 2023 के लिए।
और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पीस कीपर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हर जगह अपने आप को सही साबित किया जाए। कभी कभी थोड़ा सा शांत रह के परिस्थिति को समझा जा सकता है बेहतर तरीके से। आज के दिन कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं आपको परास्त करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर बार लड़ाई झगड़ा करके किसी बात का सोल्यूशन निकले ये आवश्यक नहीं है। वाद विवाद से आपको बच के रहना है। विशेष तौर पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं अपने वाद विवाद से किसी प्रकार से बच के रहें। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश भी करता है तो बड़े ही प्रेम से आप वहाँ से हट जाएं, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी फाइटिंग एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। आपको आज पीस रखना है अपने साथ भी और अपने आसपास के माहौल में भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 9 जनवरी 2023 के लिए मूलांक 8 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, हर्मिट का कार्ड है। आज आपको कह रहे हैं कि आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स होने का है। जो बहुत आप काम कर रहे हैं, कंटिन्यू जो आप टेंशन ले रहे हैं, किसी विषय पर आप काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ना अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। आज एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, आत्मविश्लेषण करने का दिन है। आप क्या चीज़ करेंगे तो आप और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, ये सब आपको देखना है। फिर चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, फिर आपके काम की बात हो। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो आज आप ब्रेक ले लें या कोई वेकेशन पे जा सकते हैं। ऐसा कोई आज आप मूड बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो भी कोई आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। इसलिए किसी भी कार्य में इन्वेस्टमेंट आज करने से बचें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमें एंजल एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 9 जनवरी 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए। ऑरेकल का कार्ड है। आज की जो तारीख है वो भी है 9 और कार्ड भी है मूलांक 9 के लिए। कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी और ये महत्वपूर्ण सूचना आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। आज आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके वर्क प्लेस में आपको ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है जो आपको आगे ग्रोथ करा सकती है। हो सकता है आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिले या आपको पता चले कि आपके लिए नई जॉब जो है, नया करियर ऑप्शन जो है वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। या कुछ ऐसे लोग आपके समक्ष आज आपको मिल सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे किसी न किसी प्रकार से आपकी ग्रोथ कराने में। अब ये ग्रोथ जो है वो होलिस्टिक ग्रोथ हो सकती है, आपकी जो है सामाजिक, आपकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। और साथ ही साथ आप ऐसे जो भी व्यक्ति से मुलाकात आपकी होगी वो आपके जो है लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी आज आपकी मुलाकात हो सकती है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम